नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः करं दातुं कुरुद्वः। जो ब्रज के ग्वाल थे, गोप थे, उनको बाबा व्रज की सुरक्षा में रख के लगाए के लाला की सुरक्षा में, और अपन स्वयं नंद जी महाराज कंस के यहाँ वार्षिक कर देवे के लिए चले गए। महाराज नंदराय जी मथुरा में पहुंचे। इधर महाराज कंस की कैसी स्थिति है। महाराज मन में कंस सोचता है, होना तो 8वां लाल था, लेकिन यह देवकी के गर्भ से 8वें संतान के स्वरूप में लाली प्रकट भई, कन्या प्रकट भई। वह कन्या को जैसे ही शिला पर पछीटा कंस ने, महाराज आकाश में उड़ करके चली गई। महाराज बिजली की तरह तड़पती भई वह कन्या हाथ में से छूट करके उड़ करके चली गई। कंस से कहा, अरे अबुध कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में ही प्रकट हो गया है। महाराज उस दिन से वह कन्या आकाश में उड़ करके गई। उस दिन से कंस की नींद भी उड़ गई। मन में सोचता है कि अब तो देवता भी झूठ बोलते हैं। होना था 8वां लाल, लेकिन लाली प्रकट भई। ये देवी जी कह के गई हैं कि यहीं ब्रज में ही तुम्हारा काल पैदा हुआ है। अब मैं कैसे देखूं अपने काल को? महाराज बड़ा चिंतित है। चिंता के कारण अत्यंत दुखी कंस, इसने आपत्कालीन मीटिंग बुलाई। बड़े बड़े जो जिसके साथी सहयोगी थे उन सब को आमंत्रण दिया। महाराज अघासुर, व्योमासुर, केसी, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, इन सब को बुला करके महाराज एक बैठक की। मन में सबके साथ में कहा, बोले भैया देखो हमारो काल यहीं या ब्रज में ही प्रकट है गयो है। अब बाकी मृत्यु कैसे होगी यह बताओ। सबने अपना अपना प्रस्ताव पारित किया, अपनी अपनी इच्छा प्रकट करी। भैया देखो महाराज कंस, आपको जो शत्रु है, काल है, वो या तरीका से मर सकता है। सबने बताया। उन सब जो कंस के मित्र थे उनमें बैठी हुई एक पूतना, बकासुर की बहन थी पूतना बकी। वह बैठी हुई आनंदित हर्षित है के कहवे लगी, महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो इस बात की। बोले क्यों? अरे बोले आप चिंता कर रहे हो, चिंता करने का काम नहीं है। अब ये तो पता ही है कि आपका जो काल प्रकट हुआ है वो अभी दो महीने के अंदर अंदर प्रकट हुआ है। मैं 6 महीने के अंदर जितने ब्रज में बालक प्रकट भये होंगे सब बालकन को अपनो दूध पिला के, स्तन पिला करके सबको मार दूंगी। महाराज पूतना ने जैसे ही कही, कंस मामा ने कही, बोले पूतना इतनो सहजता थोड़ी है, तेरो इतनो विकराल भयंकर स्वरूप है, तो को अपने घर में कौन घुसने देगा? बोले महाराज वो सारी व्यवस्थाएं हैं मेरे पास। महाराज वह पूतना अपने स्तनन में कालकूट जहर लगाए के और ऐसो सुंदर माया को स्वरूप यानी धारण कियो। माया के स्वरूप से यह सुंदर है गई। माया को रूप धारण करके और यह ब्रज में शिशुश्चचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु शिशुश्चचार निघनन्ति ही। छोटे छोटे शिशुओं को खोजती भई, चलती फिरती भई, मारने के लिए यह पूतना चली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा
या के सुंदर स्वरूप को देख करके ब्रजवासी इससे कुछ कहते नहीं हैं। प्रत्येक ब्रजवासी के घर के अंदर प्रवेश करके और जाके जो छोटे छोटे बालक हों उनको उठा करके और अपनों स्तन पान कराए के और उनको मार देती है। नयत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। यह अपने कर्म को करती भई, छोटे छोटे बालकन को मारती भई, पूरे ब्रजमंडल में क्रम से जाने लगी है। सबको इसने मार दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, सबको मार करके यह आकाश मार्ग से निकल रही थी, गोकुल के ऊपर से यह निकली। यानी अपने हृदय में विचार कियो भैया, देखो या गोकुल में कैसो आनंद छाए रहो है। जहां जाके घर देखो, वाई के घर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यही बात है रही है। हमें ऐसो लगे हमारे महाराज को जो काल है वो इसी भवन में, नंद भवन में ही है। पूतना के मन में ऐसो विचार प्रकट भयो और नंद भवन में ही पूतना उतर गई। अब जैसे ही पूतना नंद भवन में उतरी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा, कैसी सुंदर लग रही है ये, माया को कैसो सुंदर स्वरूप याने बनायो, पता नहीं कौन से पार्लर पे गई है। महाराज ऐसो सुंदर स्वरूप धारण कियो, याने गोप्य श्रियम दृष्टमिवागतिम पतिम। माया के स्वरूप से लीपा पोती करके जैसे पार्लर पर स्वरूप बदल देते हैं, वैसे ही यानी अपनो स्वरूप बदलो। और स्वरूप बदल के ये जब गई तो ऐसी लग रही जैसे साक्षात स्वयं श्री लक्ष्मी ही। गोप्य श्रियम दृष्टमिवागतिम पति ही, मानो लक्ष्मी ही अपने पति नारायण ते मिलवे के लिए जा रही हो। ऐसी सुंदर शोभा या के स्वरूप की वही है। ब्रजवासी ने जब पूतना को देखो बड़े आश्चर्यचकित है गए, भैया देखो कैसी सुंदर, कोई ऐसो लगे या देखने में ऐसो प्रतीत होए जैसे कोई राजकुमारी आ रही होए। भैया राजन ते मिलवे के लिए तो राजा ही आवे, या लिए हमारे हृदय में इच्छा है, या से कोई बात मत करियो, जाए मार्ग दे दो, ये सीधी नंद भवन में चली जाएगी। सब ब्रजवासी ने पूतना को कुछ पूछा नहीं, मार्ग दे दिया और पूतना सीधी जाकर के महाराज नंद भवन में मैया यशोदा के यहाँ पहुंच गई। वालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यद्रक्षयानंद ग्रहे सदंतकम। महाराज उस नंद भवन में पूतना प्रवेश कर गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा, जैसे ही उस बालक ने पूतना को देखा, श्री ठाकुर जी ने पूतना को देखा है। महाराज पूतना को दर्शन करके श्री ठाकुर जी ने देख के पूतना को अपने नेत्र बंद कर लिए। बिहारी जी ने चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। श्री बिहारी जी ने जैसे ही पूतना को देखा है, पूतना को देख करके श्री भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। संतजन बड़े भाव दर्शाते हैं, बोले किस लिए नेत्र बंद किए हैं? नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि यह पूतना अपने स्वरूप में नहीं आई, माया का स्वरूप धारण करके आई है। और मैं मायापति हूं, तो मैं अपने नेत्रों से यदि इस पूतना को देखूंगा तो इसकी माया खत्म हो जाएगी, ये राक्षसी के स्वरूप में आ जाएगी। तो राक्षसी को रूप देख के हमारी मैया यशोदा घबरा जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण